गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भुवनेश बाल विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आप जानते ही हो कि अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ना। अभी हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे, स्कूल में आ रहे थे, अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आज मैं ऑनलाइन क्लासेस का जो हिंदी है उस वसंत विभाग 3 आपकी क्लास का, उसमें मैं पाठ 17 अध्याय 17 बाज और सांप, ये पाठ मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों, निर्मल वर्मा इसके लेखक हैं और इन्होंने जीवन के 2 प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं, जीवन में 2 प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया है कि कैसे कैसे किस प्रकार के 2 व्यक्ति होते हैं। एक तो होते हैं जो निडर हैं, साहसी हैं, जिंदादिल हैं, समझदार हैं, जो हर कठिन परिस्थितियों से लड़ कर के आगे बढ़ना पसंद करते हैं, जो बाज के समान, जैसे बाज है ना, और वो अपनी इस स्थिति से, परिस्थिति से बहुत संतुष्ट रहते हैं। एक दूसरी तरफ होते हैं जो डरपोक होते हैं, छिप करके, दब करके, घुस करके रहना पसंद करते हैं, कायर होते हैं और नासमझ होते हैं और अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जहाँ वो सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ वो रहना चाहते हैं। जैसे कि ये सांप, जैसे कि ये सांप, और ये अपनी इस स्थिति से बहुत संतुष्ट होते हैं, इन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं होती है। तो जो लोग साहसी हैं, निडर हैं, किसी बात से घबराते नहीं हैं, कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ते रहते हैं, है ना, उनसे लड़ के, उनसे डटकर मुकाबला करके, और वो सोचते हैं कि कोई भी परेशानी आए हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, कभी पीछे नहीं हारेंगे। तो वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाते सफलता प्राप्त करते रहते हैं, है ना। और उनके लिए चाहे कितनी कठिनाई आ जाए, जीवन पर बने आए उनके, है ना, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ जो डर करके, छिप करके और दुबक करके रहने वाले लोग होते हैं, कार्य प्रवृत्ति के होते हैं, डरपोक होते हैं, छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। वो जीवन को सोचते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ, जैसे रह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। मैं किसी का काम आऊँगा, ना मैं किसी से काम लूँगा। मुझे तो बस अपना जीवन सुरक्षित चाहिए और मैं ऐसे ही सुरक्षित आसान जीवन जीना चाहता हूँ, शांति से जीवन जीना चाहता हूँ, सब जीवन के शोर शराबे से, लोगों से दूर, संसार से दूर, बस मैं तो अपने कंफर्ट जोन में सुरक्षित महसूस करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के 2 व्यक्तित्व का, जीवन के जो 2 पहलू होते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर निर्मल वर्मा ने इस लेख में किया है। तो बच्चों, आज इसी प्रकार की कुछ बातों को बताते हुए जो उन्होंने इस पाठ में कहानी प्रस्तुत की है ना, वो कहानी आज हम पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 17 बाज और सांप। बच्चों, क्या होता है, ये देखो आप, ये एक ऊंचा सा पर्वत है, ऊंचा सा ये एक बहुत बड़ा पर्वत है, और इस पर्वत के ऊंचे से पर्वत की एक खोखल है। खोखल होता है एक बिल जैसा, है ना, क्योंकि जो सांप होता है वो कहाँ रहता है, एक खोखल में, एक गुफा में या एक बिल में वो रहना पसंद करता है, और वो यहाँ वो सांप इस खोखल में रह रहा है। अब वो जब खोखल में रह रहा है, इसमें इस खोखल में से एक ये नदी गिर रही है, ये नीचे समुद्र में जा रही है। समुद्र में जाती है, बहुत तेजी से बहती हुई जा रही है बच्चों नदी, और जब बहुत तेज शोर मचाती हुई और नीचे समुद्र में बह रही है। तो ये सोचता है, सांप सोचता है, मेरा कितना अच्छा घर है, इस घर में मैं कितने आराम से सुरक्षित रह रहा हूँ, मुझे संसार के लड़ाई झगड़ों से, शोर शराबे से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और मैं बड़ा ही यहाँ पर सुरक्षित हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करता है, ना मुझे किसी से कोई लेना है, ना मुझे किसी को कोई देना है, बिल्कुल मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, भोजन मुझे मिल जाता है, छोटे कीड़े मकोड़े खाता है सांप, तो बस उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवर मिल जाते हैं, उनको खा लेता है, और वो खाकर वो संतुष्ट उस गुफा में चुपचाप से पड़ा रहता है, दुबक के पड़ा रहता है। अब वो ये देखता है कि यहाँ से इस इतनी जोर से इतना शोर मचाती हुई जो ये नदी है वो कहाँ जा रही है, ये नीचे बच्चों
गुफा के नीचे ही पर्वत है, पर्वत में गुफा है और गुफा के नीचे ये समुद्र बह रहा है और ये समुद्र में बहती हुई नदी ऊपर से नीचे गिर रही है। जब बच्चों ऊपर से नदी में बहुत तेजी से पानी नीचे गिरता है और जो समुद्र की लहरें हैं वो लहरें किनारे की तरफ आती हैं तो आपने देखा होगा एक फैन और एक झाग से चारों ओर बन जाते हैं, है ना, दूध से बिल्कुल सफेद। और ऐसे ही जब ये पानी ऊपर से नदी का पानी इतनी तेजी से गिर रहा है तो यहाँ क्या हो गया है, ऐसे ही फैन और बड़े बड़े ही झाग यहाँ चारों ओर समुद्र में बन गए। अब सब कुछ ये सोचता हुआ ये सांप यहाँ पर ये सब सोच रहा है, सोचता हुआ वो बड़ा ही खुश हो रहा है अपनी स्थिति से, परिस्थिति से, और बड़ा मगन है, बड़ा संतुष्ट है, क्योंकि सांप को तो ये प्रकृति है, स्वभाव है, नेचर ही है कि वो कैसा है, वो ना समझे पर वो अपनी इस स्थिति से बड़ा ही संतुष्ट है, वो बड़ा ही उसको बड़ा मजा आ रहा है, वो बहुत ही खुश हो रहा है। तो अचानक क्या होता है कि आसमान से बड़ी तेजी से एक बाज आकर के उसके पास जमीन पर गिर जाता है। अब वो क्या है कि बाज क्या है, कैसा है, बड़ा ही घायल अवस्था में है। बाज कैसे अवस्था में है, बड़ी ही घायल अवस्था में है। देखो आप इसके पंखों से खून बह रहा है, जो ये ऊपर से नीचे गिरा ना तो यहाँ पर इसका खून बहने लगा। अब इसकी जो छाती है, छाती पर से भी सीने पे से खून बह रहा है। जब उसको ये देखता है सांप, तो सांप तो डरपोक है ना, कायर है, निडर तो है नहीं, साहसी तो है नहीं। तो वो जब इसको देखता है तो उससे डर जाता है और डर करके गुफा के अंदर भीतर जाकर के छुप जाता है। और जब भीतर जाकर छुप जाता है तो बहुत देर तक वो ऐसे ही सन्न सा बैठा रहता है, तो डर जाता है। और जब वो देखता है इसको तो बाज में तो कोई हलचल ही नहीं हो रही है। आपको पता है ना, बाज और सांप शत्रु है, बाज शत्रु है सांप का, बाज का भोजन सांप ही है। तो जब बाज को इतना निकट अपने पास देखता है पड़ा हुआ तो डर जाता है। और जब ये देखते हैं इसमें तो कोई हलचल ही नहीं हो रही है, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे रह करके ये बाज के समीप आता है। समीप आता है तो ये देखता है ये तो बाज बिल्कुल घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो मन ही मन में ये मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है, शायद ये सोचता होगा कि बहुत ऊंचा उड़ता था आसमान में, बड़ा शौक था इसको उड़ने का, हाँ, और डींगे हाँकता था। और ये जो पक्षी होते हैं, उड़ते हैं आसमान में, अपने आप को बड़ा वो समझते हैं कि हम उच्च प्राणी हैं और ये जो धरती पर रहने वाले कीड़े हैं वो तुच्छ प्राणी हैं, नीच प्राणी हैं। तो अब ये यहाँ पर घायल पड़ा हुआ है, क्यों बिना बात में इतनी ऊंची ऊंची उड़ान उड़ाने पड़ता था, पता नहीं कहाँ चला गया था इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए, और पता नहीं कहाँ से चोट खा करके अब ये यहाँ पर नीचे जमीन पर गिरा हुआ पड़ा है। तो मन में जब ये ऐसे मुस्कुराते हुए सोच रहा होगा तो अचानक क्या होता है कि जब वो कहता है कि मेरा तो कितनी अच्छी गुफा है, देखो मैं अपनी गुफा में कितना सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और यहाँ तो मुझे कोई परेशानी है नहीं, कोई मुझे चोट पहुँचा नहीं सकता है। तो उसी समय जब ये ऐसा सोच रहा होता है कि ये देखो पक्षी यहाँ पर आकर गिर गया है, व्यर्थ में ही ये इतनी ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहा था, तो पास आकर कहता है, अरे भाई, सांप से कह लो, उससे बात से कहता है, क्यों भाई तुम्हें क्या मरने की इतनी जल्दी पड़ी हुई है। ऐसे व्यंग में बोलता है, वो तो यूं ही बोल देता है, तो क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी पड़ी है, क्यों भाई तुम्हें मरने की इतनी जल्दी पड़ी है। तो ये बाज कहता है हाँ। जब वो एकदम से निडर होकर हाँ कहता है तो सांप सोच में पड़ जाता है कि मतलब मरने वाला है, ये बाज मरने वाला है, मृत्यु के इतने निकट है, फिर भी ये इतने साहस और निडरता के साथ कह रहा है कि हाँ। तो इसको बड़ा अचंभा होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि मैं तो जीवन को महत्वपूर्ण मानता हूँ, अनमोल मानता हूँ, और इतना साहस तो मैं दिखा ही नहीं सकता कि मृत्यु मेरे निकट हो और मैं इतने निडरता के साथ कह दूँ कि हाँ मैं तो मृत्यु का ही इंतजार कर रहा हूँ, मुझे मरने से कोई भय नहीं है। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें मृत्यु का कोई डर नहीं है, कि नहीं भाई मेरी जिंदगी भी खूब रही, मैंने अपने पंखों से पूरे आसमान की ऊंचाई नाप ली, बादलों को छू लिया, खुली हवा में, खुले प्रकाश में जिंदगी भर, जीवन भर खूब मैंने घूमा है, खूब मैंने चक्कर लगाए हैं, इसलिए मैं अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यदि मेरी मृत्यु भी आ जाती है और अब मैं मृत्यु के इतने निकट हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, कोई असंतुष्टि नहीं है, क्योंकि वह जिंदा भी है, साहसी है, निडर है, वीर है, इसलिए इसे मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। जी भर के उसने अपने जीवन को जिया। जब
उसकी बातें, बाज की बातें सांप सुनता है तो वो तो अपने जीवन से संतुष्ट था ना। उसे तो लगता था कि मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं, और फिर भी वो क्या था, अपने जीवन से संतुष्ट था। जब अब तक तो वो अपने जीवन से संतुष्ट था, इस प्रकार के छिप करके, दब करके, दुबक करके रहने में, लेकिन जैसे ही वो बाज की बातें सुनता है, उसके मन में एक पल को ये बात आ जाती कि ऐसा क्या है उस आसमान में कि ये इतनी ऊंची ऊंची उड़ानें भरता है, वहाँ पर ऐसा कौन सा खजाना वहाँ भरा हुआ है जिसके लिए ये बाज अपने जीवन तक को दांव पर लगा करके इतने ऊंचे उड़ रहा था। मैं तो अपने यहाँ इस जीवन में ही इसमें संतुष्ट हूँ। अभी ये यही सोच रहा है सांप कि उतने में ही बाज आँख खोल करके कि मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ ये देखने के लिए वो आँख खोलता है, तो वो देखता है कि ये एक अंधेरी सी गुफा है और बड़ा यहाँ सीलन सीलन सी हो रही है, पानी टपक रहा है, और जो सांप तो जानवर खाता था ना, तो वो मरे हुए टुकड़े वहाँ पड़े हुए हैं और बहुत ही स्मेल गंदी सी बदबू उसमें आ रही है। तो वो देखता है कि मुझे, लेकिन मैं इतना जीवन मैंने जिंदा दिली से जिया है, तो इतनी गंदी जगह पे तो मैं मरना नहीं चाहता। तो वो क्या करता है, सांप कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करते हो, एक बार और उड़ने की कोशिश कर लो। अब वो तो यूं ही कह देता, सांप तो ऐसे ही कह देता है उससे, बाज से, लेकिन उसकी इतना सा कहना ही कि एक बार उड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर लेते हो, उसके मन में उमंग उत्साह बढ़ जाता है और वो इतना मोटिवेट हो जाता है, इतना प्रेरित हो जाता है, इतना उत्साहित हो जाता है कि कोशिश करने लगता है कि हाँ, इतनी गंदी जगह पर तो मैं अपनी मृत्यु को नहीं पाना चाहता, क्योंकि जीवन भर में खुले आसमान में ही घूमा हूँ, तो मैं यहाँ तो मौत को गले नहीं लगाऊंगा। तो अपनी पूरी कोशिश करके वो सरक करके अपने शरीर में ताकत लेकर आता है, और आप देखते हो ना कि ये गुफा की ये कोना है, तो वहाँ कोने तक घिसट घिसट कर जाता है और सोचता है कि मैं किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा उड़ लूँ, और भले ही मृत्यु को मुझे मिल जाए, मृत्यु मुझे गले लगा ले, लेकिन मैं यहाँ इस गंदी अंधेरी गुफा में तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करूँगा। तो ये घिसट घिसट कर बच्चों जाता है और यहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि किसी प्रकार से मैं अपने पंखों से थोड़ा सा तो उड़ सकूं। ऐसा कोशिश करते हुए वो अपने शरीर को क्या करता है, हवा में धकेल देता है, लेकिन उसके पंख घायल हैं, शरीर घायल है, तो पंख उसके शरीर को का भार उठा नहीं पाते हैं, उसको उड़ा नहीं पाते हैं, और वो धप से जाकर के क्या करता है, समुद्र की लहरों में गिर जाता है। समुद्र की लहरों में जब ये गिर जाता है तो समुद्र की लहरें बड़ी ही उसको सम्मान के साथ उसके पंखों को धोती हैं, उसके शरीर के खून को, रक्त को साफ कर देती हैं, और सांप देखता है कि धीरे धीरे इसका शरीर लहरों में विलीन हो गया है, गुम हो गया है। सांप को बड़ा अचंभा होता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है, इतना निडर, इतना साहसी, इतना आसमान से प्यार करने वाला, खुली हवा में घूमने वाला, खुले प्रकाश में उड़ने वाला, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? मैं तो सोचता था कि मेरा जीवन ज़्यादा अच्छा है और मैं तो अपने इस जीवन से संतुष्ट था, तो मैं भी देखूं क्या एक बार उड़ करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी चीज़ से वंचित रह जाऊं। तो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ कि खुले आसमान में ऐसा क्या है कि इस बाज ने उसके लिए अपना जीवन ही अर्पण कर दिया। अब ये सोचकर वो भी क्या करता है, गुफा के कोने में आ जाता है और वहाँ से उड़ने के लिए छलांग लगाता है। अब बच्चों, सांप के पर तो है नहीं, पंख तो है नहीं, तो वो तो उड़ पाएगा नहीं। उस क्या हुआ, वो भी जाके नीचे धप्प से गिर जाता है। जब नीचे जाके धप्प से गिर जाता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। वो रैन करके वापस से तैर करके धरती पर आ जाता है और धरती पर आकर वापस अपनी गुफा में पहुंच जाता है और सोचता है बेकार नहीं, बाज उस आसमान के लिए इतना लालायित हो रहा था, इतना उसने अपना जीवन का त्याग किया। क्यों? क्योंकि क्या है आसमान में, टिकने की कोई जगह तो है नहीं। मैं अपने शरीर को वहाँ कैसे साधता, कहाँ रखता, कहीं मैं टिक ही नहीं पा रहा था वहाँ। तो मैं तो ऐसे ही वहाँ से कूदा, गुफा से कूदा और लहरों के बीच आकर गिर गया। तो मुझे तो इस बाज का आसमान से, आकाश से इतना प्यार करना, उड़ने से इतना प्यार करना मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे तो एक तरह से व्यर्थ का ही जीवन उसने जिया। मुझे तो मेरी ये गुफा का जीवन ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जहाँ मैं सुरक्षित हूँ,
और यहाँ में मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी मुझे डरा नहीं सकता। तो मैं तो अपने इसी जीवन से क्या हूँ, संतुष्ट हूँ और यही मेरे सुरक्षित जगह मेरे लिए अच्छी है। जब बच्चों ये नीचे से आ रहा होता है तो अपनी गुफा की तरफ, तो लहरें गीत गाती हैं, उसको आती है कि कोई आवाज़ आ रही है, सुनो तो सही क्या गीत गा रही हैं। तो लहरें बाज की बहादुरी के गीत गाती हैं, ए बाज तुम कितने बहादुर हो, तुमने अपने जीवन में हमेशा ही निडरता से, जिंदा दिली से और वीरता के साथ, साहस के साथ अपना जीवन जिया है। सारी कठिनाइयों को, सारी चुनौतियों का सामना करके तुमने ये जीवन जिया और अंत में मृत्यु के आ जाने के बाद भी तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगा और तुमने साहस के साथ अपनी मृत्यु का वरण किया। जब ये बात सुनता है, ये गाना सुनता है तो इसको बड़ा ही अचंभा होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, वीरता के लिए इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो बच्चों आप बता सकते हो आप किस तरह जीना चाहेंगे? आप बाज की तरह जीना चाहेंगे या सांप की तरह जीना चाहेंगे? बिल्कुल आपको बाज की तरह ही जीना चाहिए और बाज की तरह ही जीना है, क्योंकि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, मुश्किलें आए, आपको पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे जोश के साथ उन कठिनाइयों से दूर निकलना है, उनको जीतना है और सफलता को प्राप्त करना है। हमें या आपको सांप की तरह नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि सांप तो डरपोक है और हमें डरपोक बिल्कुल नहीं बनना है। इस परिस्थिति से समझौता बिल्कुल नहीं करना है। हमें संतुष्ट कब होना है? जब हम सफलता प्राप्त कर लें, क्योंकि बार बार असफलता को प्राप्त करने के बाद भी अगर कोशिश करते रहेंगे निरंतर तो एक न एक दिन अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और सांप की तरह सिर्फ एक बार कोशिश करने के बाद ये सोचना कि मुझे तो सफलता नहीं मिली है, कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो निर्मल वर्मा यहाँ इस लेख में, इस कहानी में हमें यही समझा रहे हैं कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो आपको भी इसी प्रकार की कोशिश करते रहनी चाहिए। थैंक यू बच्चों। आगे की वीडियो में मैं आपको इसके जो प्रश्न हैं वो भेजूँगी। थैंक यू।